बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बेटे हमने चैप्टर 14 में से एक टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज़ द गैमेटोजेनेसिस, दैट इज़ फ्रॉम द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। हाँ बेटे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हमने डेफिनेशन डिस्कस की हुई है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स एंड सेकंड वन इज द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। तो आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, और उससे क्या नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। और हमें पता है कि विद रेफरेंस टू अगर ह्यूमन की बात करें तो टू टाइप ऑफ गैमीट्स हैं, इसलिए इसे भी टू टाइप्स में आगे क्या करते हैं, डिवाइड किया जाता है। गैमेटोजेनेसिस में होता क्या है, इन दिस प्रोसेस डिप्लॉयड गैमीट मदर सेल्स अंडरगो मियोसिस एंड फॉर्म हैप्लॉइड गैमीट्स। ये तो आप लोगों ने बात अंडरस्टूड है, पढ़ी हुई भी है कि जब भी कोई डिप्लॉयड सेल के मियोसिस होती है और मियोसिस के थ्रू डिवाइड होता है वो हमेशा हैप्लॉइड सेल्स बनाता है। इसी तरह से जो जर्म लाइन सेल्स हैं जिसे मदर गैमेट सेल्स भी कहते हैं, डिप्लॉयड होते हैं क्योंकि वो माइटोसिस से बने हुए होते हैं। उनमें फर्दर मियोसिस होती है, वो हमेशा हैप्लॉइड गैमेट्स बनाएंगे, मीन जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ऑफ होते हैं। एंड देयर आर टू टाइप ऑफ गैमेट्स, मीन मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स को हम क्या नाम देते हैं, स्पर्म्स, और फीमेल गैमेट्स को क्या नाम दिया जाता है, एग सेल और ओवा। दे आर प्रोड्यूस्ड इन अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, उन्हें क्या कहा जाता है, गोनेड्स कहा जाता है। मेल गोनेड्स आर नोन एज टेस्टिस, इसलिए जो मेल गैमीट्स हैं वो बेसिकली किसके अंदर फॉर्म्ड हो रहे होते हैं, टेस्टिस के अंदर। फीमेल गोनेड्स जो हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ओवरीज। इसलिए जो फीमेल गैमीट्स हैं वो आर ओवा या एग सेल, वो किसके अंदर फॉर्म्ड हो रहे होते हैं, ओवरीज के अंदर फॉर्म्ड हो रहे होते हैं। अब पहले इस नंबर पे गैमेटोजेनेसिस की फर्स्ट जो टाइप है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। अब इट इज स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, इट इज बेसिकली द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स इन टेस्टिस और द प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट्स इन टेस्टिस, ये भी हम कह सकते हैं। उसे क्या नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। अब इसमें बेटे आगे अगर हम बात करें, जो स्पर्मेटोजेनेसिस में पूरा प्रोसेस में होता क्या है, देयर आर सम सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस का अगर हम इंटरनल क्रॉस सेक्शन स्ट्रक्चर देखें, उसके अंदर क्या पाए जाती हैं, ट्यूबुलर पार्ट्स होते हैं, और उन ट्यूबुलर पार्ट्स को क्या नाम दिया जाता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। उनके अंदर वो कहते हैं कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि माइटोसिस के थ्रू रिपीटेडली डिवाइड होते हैं। डिवाइड होकर वो क्या बना देते हैं, लार्ज नंबर ऑफ डिप्लॉयड सेल्स बना देते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, स्पर्मेटोगोनिया। फिर फर्दर जो स्पर्मेटोगोनिया है उनमें से उनके अंदर क्या होती है, माइटोसिस होती है, मीन मिच्योरेशन होती है, सेल्स मैच्योर होते हैं, मैच्योर होकर वो क्या बना देते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना देते हैं, जो कि स्टिल डिप्लॉयड सेल होता है। फिर ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उनके अंदर क्या होती है, मियोसिस वन होती है। अब ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स मियोसिस वन के थ्रू डिवाइड होगा, डिवाइड होकर वो क्या बना देते हैं, टू हैप्लॉइड डॉटर सेल्स प्रोड्यूस कर देते हैं। उन्हें क्या नाम दिया जाता है, दे आर नोन एज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहा जाता है। तो मीन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस हुई, मियोसिस वन हुई सबसे पहले, मियोसिस वन के थ्रू उसने क्या बना दिए, टू हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनाए, जिसे क्या नाम दिया जाता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। And these cells further undergo meiosis II, and in this way four haploid spermatids are produced from each primary spermatocyte। कैसे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स ने क्या की है, आगे जाके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाई है दो, फिर दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की मियोसिस टू हुई, फिर ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स ने आगे टू सेल्स बनाए जिन्हें क्या कहा जाता है, स्पर्मेटिड्स। और टोटल कितने हो गए, फोर हो गए। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बेसिकली फोर हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स टू स्पर्मेटिड्स क्या कर रहे होते हैं, प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। फिर आगे जो स्पर्मेटिड्स हैं ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। इसके अंदर फिर आगे फर्दर डेवलपमेंट होती है। Many changes occurred in them to convert them into motile cells, मीन ऐसे सेल जो मूव कर सकते हैं। किस तरह से, इनका जो न्यूक्लियस है वो श्रिंक होते हैं, फिर उसके बाद कुछ सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड हो जाते हैं, जैसे कॉर्नर फॉर्म्ड हो जाता है जिसे हम हेड भी कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, एक्रोसोम। फिर उसके बाद इसके टेल डेवलप हो जाती है और माइटोकॉन्ड्रियल रिंग बन जाता है। जब ये सारे स्ट्रक्चर स्पर्मेटिड्स में चेंज हो जाते हैं
तो स्पर्मेटिड्स जो है वो क्या हो जाते हैं, मोटाइल, और उन क्या नाम दिया जाता है, दे आर नोन एज स्पर्म्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसमें अगर हम देखें, ये जो आप लोगों को स्पर्म का एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं, सबसे पहले क्या है, इसका हेड जिसे हम एक्टोस्पर्म कहते हैं, पीछे माइटोकॉन्ड्रियल रिंग, और लास्ट पे क्या पाई जाती है, टेल पाई जाती है। ये बेसिकली स्पर्म का स्ट्रक्चर है। अब इस पूरे प्रोसेस को देखें, होता किस तरह से है। फॉर एग्जांपल जहां पे हम ले लेते हैं, हमारे पास एक सेल है जिसमें हमने बात की थी कि स्पर्मेटो, पहले नंबर पे हम बात की थी सिमिनिफियस ट्यूब्यूल्स के अंदर बेसिकली क्या होती है, माइटोसिस। माइटोसिस से मैनी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, स्पर्मेटोगोनिया। क्योंकि ये माइटोसिस से प्रोड्यूस हुए इसलिए ये डिप्लॉयड सेल होंगे। अब जो उसमें से एक स्पर्मेटोगोनियम ले लेते हैं, ये मिच्योर होगा, मिच्योर होकर किस में चेंज हो जाएगा, इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्योंकि ये मिच्योर हुआ है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में बना है, ये भी स्टिल क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इसके अंदर फर्दर क्या होती है, मियोसिस 1 होती है। मियोसिस 1 के थ्रू ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड होता है, डिवाइड होकर क्या बना देता है, 2 सेल्स बनाते हैं, और दोनों सेल्स को क्या नाम दिया जाता है, दे आर नोन एज स्कैंडी स्पर्मेटोसाइट्स। क्योंकि ये मियोसिस से प्रोड्यूस हुए हैं, इसलिए इनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, पेरेंटल सेल से हाफ हो जाते हैं, इसलिए ये क्या होंगे, हैप्लॉइड सेल्स होंगे। फर्दर स्कैंडी स्पर्मेटोसाइट्स ईच सेल्स के अंदर मियोसिस 2 होती है, जिसकी वजह से ईच सेल फर्दर डिवाइड होता है, डिवाइड होकर फर्दर 2 सेल्स के अंदर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बाद फर्दर 4 सेल्स बना रहे हैं, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं, और इन सेल्स को क्या कहा जाता है, स्पर्मेटिड्स, जो कि नॉन मोटाइल होते हैं। फिर ईच स्पर्मेटिड्स में क्या होती है, फर्दर डेवलपमेंट होती है, और ईच स्पर्मेटिड्स किस में चेंज जाता है, स्पर्म में, मीन एक्टोसोम बनाएगा, माइटोकॉन्ड्रियल रिंग बनाएगा, और उसके साथ क्या बन जाएगी, टेल। तो इस तरह से ईच स्पर्मेटिड्स फर्दर आगे क्या बना देता है, मोटाइल स्पर्म्स बना देते हैं। और क्योंकि स्पर्म्स जो है मेल गैमीट्स कहते हैं, इसी इस पूरे प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। फिर बेटे इसका जो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, आज ना मेरे ख्याल में कुछ इनके लाइट के इशू की वजह से ना नेट का थोड़ा बहुत इशू आ रहा है। अगर कहीं पे इशू हो गया हो तो इसलिए मैं थोड़ा सा रुक गया था। तो चले नेक्स्ट जो इसका पोर्शन है उसे इसमें पहले नंबर पे स्पर्मेटोजेनेसिस में देख लेते हैं किस तरह से होता है। अब ये जो सारा जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस का, ये बेसिकली किसके अंदर होता है, टेस्टिस में। ये टेस्टिस है, इसका अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, मैनी ट्यूबुलर पार्ट्स पाए जाते हैं। अगर हम इसको ट्यूबुलर पार्ट्स को इंटरनली देखें तो इस तरह से मैनी ट्यूबुलर पार्ट्स नजर आएंगे, जिन्हें क्या कहा जाता है, सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। इन सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स में बेसिकली क्या होते हैं, मैनी सेल्स पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, स्पर्मेटोगोनिया। इनके अंदर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि डेवलपमेंट हो रही है, मीन डेवलप होकर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज हुआ था। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में पहले नंबर पे मियोसिस 1 होगी, मीन ग्रो करेगा, सबसे पहले तो मिच्योर हुआ, मिच्योर होने के बाद ये डिवाइड होगा थ्रू मियोसिस 1। मियोसिस 1 के थ्रू ये किस में चेंज हो जाएगा, इनटू स्कैंडी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर। दो स्कैंडी स्पर्मेटोसाइट्स बने, फिर इसके अंदर मियोसिस 2 हुई ईच के अंदर, तो 4 इसने 4 स्पर्मेटिड्स बना दी। तो इसने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में 4 स्पर्मेटिड्स बना दी, या ईच स्कैंडी स्पर्मेटोसाइट्स ने 2 स्पर्मेटिड्स बना दी, जो कि नॉन मोटाइल है। फिर इसके अंदर चेंजेस आते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए इनका जो साइटोप्लाज्म है वो क्या हुआ, श्रिंक हुआ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हेड बनाया जिसे हम एक्रोसोम बनाते हैं, फिर उसके साथ क्या डेवलप हो जाती है, टेल डेवलप हो जाती है, और सेंटर में माइटोकॉन्ड्रियल रिंग बनाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पर्म्स कहते हैं। और ये जो सारी फॉर्मेशन है इस एरिया में हो रही होती है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। वहां से फिर ये आगे मूव करते हैं, और इनके टेल की वजह से ये क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। तो खैर आगे चलते हैं, तो आगे जो है नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर जो टाइप है गैमेटोजेनेसिस की, उसे क्या नाम दिया जाता है, ओवोजेनेसिस। ओवियम से वर्ड निकला है ओवोजेनेसिस, प्लूरल इसका क्या होता है, ओवा, और इसे हम एक्सेल भी कहते हैं। प्रोडक्शन ऑफ egg cells in ovaries is called oogenesis. किस तरह से oogenesis होती है, some cells of ovary prepare the structure which are called follicles, जैसे उसमें seminiferous tubules हैं और यहाँ पे क्या बनते हैं, follicles बनते हैं, in which many diploid ovogonia are present. उसके अंदर बेटे क्या पाए जाते थे, स्पर्मेटोगोनिया थे, और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, ओवोगोनिया पाए जाते हैं। अब बेटे इसमें अगर हम देखें इस प्रोसेस के अंदर
जो ओवोगोनी है ये क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस द डिप्लॉयड प्राइमरी ओवोसाइट। वहां पे बेटे क्या प्रोड्यूस हुआ था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और इसमें क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, डिप्लॉयड ओवोसाइट प्रोड्यूस हो रहे हैं। वन ऑफ द प्राइमरी ओवोसाइट्स कंप्लीट मियोसिस वन। ओवोसाइट में जब मियोसिस वन होगी वहां पे बेसिकली टू स्कैंड स्पर्मेटोसाइट बने थे, लेकिन जहां पे उसमें क्या है, थोड़ी सी चेंजेस होती हैं। दे प्रोड्यूस टू हैप्लॉइड सेल्स मियोसिस वन के थ्रू। उसमें से एक जो है स्मॉलर सेल होते हैं, और स्मॉलर सेल को क्या कहा जाता है, फर्स्ट पोलर बॉडी, और दूसरा जो होता है लार्जर वन होता है, उसे क्या नाम दिया जाता है, सेकेंडरी ओवोसाइट्स। स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर ऐसा नहीं हुआ था, मीन स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर जो स्पर्मेटोसाइट डिवाइड हुआ था तो उसने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाए थे दोनों, लेकिन इसके अंदर एक सेल का साइज बड़ा होता है और दूसरे का क्या होता है, छोटा। जो छोटा सेल है उसे हम फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं, और जो लार्जर वन है उसे क्या कहा जाता है, सेकेंडरी ओवोसाइट कहा जाता है, जो कि हैप्लॉइड होगा। फिर सेकेंडरी ओवोसाइट्स फर्दर मियोसिस 2 कंप्लीट करते हैं। मियोसिस 2 से ये क्या करता है, टू हैप्लॉइड सेल बनाता है। उसमें से अगेन एक लार्जर सेल है जिसे क्या नाम दिया जाता है, एक्सेल, और एक स्मॉलर सेल होगा जिसे क्या कहा जाता है, सेकंड पोलर बॉडी कहती है। इस प्रोसेस में देखें, जैसे फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लें, ये हमारे पास एक क्या कह सकते हैं कि सेल है जिसे क्या नाम दिया जाता है, ओवोगोनियम, जो कि डिप्लॉयड सेल्स हैं। कहाँ पे बन रहे होते हैं, फॉलिकल्स के अंदर बन रहे होते हैं। इनमें माइटोसिस होती है, मीन अपने आप को डेवलप करता है, मिच्योर होता है, मिच्योर होकर किस में चेंज जाता है, इनटू प्राइमरी ओवोसाइट के अंदर। फिर जो प्राइमरी ओवोसाइट है इसके अंदर क्या होती है, मियोसिस वन। मियोसिस वन से ये टू सेल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एक का साइज छोटा है और एक का साइज बड़ा है। जो बड़े साइज का सेल है उसे क्या कहा जाता है, सेकेंडरी ओवोसाइट, डिप्लॉयड होगा क्योंकि मियोसिस से प्रोड्यूस हुआ है। और दूसरा जो छोटा साइज सेल है उसे क्या कहा जाता है, फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं। इसका गैमीट फॉर्मेशन से कोई रोल नहीं होता, इसके हम फर्स्ट पोलर बॉडी को यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। फिर दोनों के अंदर बेसिकली मियोसिस 2 होती है, लेकिन हमने क्योंकि एक्सेल की फॉर्मेशन देखनी है उसकी तरफ आते हैं। सेकेंडरी ओवोसाइट में मियोसिस 2 होगी, ये आगे फर्दर टू सेल बनाएगा। अगेन फर्स्ट पोलर बॉडी में भी मियोसिस होगी, वो भी आगे टू सेल्स बना देगा। खैर, जब इसमें देखें सेकेंडरी ओवोसाइट में अगेन एक सेल का साइज बड़ा है और एक का छोटा है। जो बड़े साइज का सेल है ये डेवलप होकर आगे जाएगा, लेकिन जो छोटा साइज है उसे क्या नाम दिया जाता है, सेकंड पोलर बॉडी कहते हैं। और जो बड़ा सेल्स है वो डेवलप होकर आगे किस में चेंज जाता है, एक्सेल और ओवियम में, जो कि हैप्लॉइड होगा, और इसे हम क्या कहते हैं, फीमेल गैमीट। इस तरह से इस प्रोसेस में एक्सेल या ओवियम बन रहा है, इसे क्या कहा जाता है, ओवोजेनेसिस कहते हैं। अब बेसिकली पोलर बॉडी बना के ह्यूमंस के अंदर बेसिकली एक्सेल की फॉर्मेशन को कंट्रोल करती है। यही रीजन है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर एक्सेल के हैं लेस नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, मेजॉरिटी केसेस में एक ही प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन जो स्पर्म सेल्स हैं वो मिलियंस में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो ये पूरे मैकेनिज्म के से क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो ये बेटे था आज का टॉपिक। इसमें क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे तो एक तरह से क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, राइटिंग नोट ऑन द गैमेटोजेनेसिस, लेकिन बोर्ड में आप लोगों के चांसेस हैं कि जो क्वेश्चन है वो अलग-अलग से आएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस अलग से, ओवोजेनेसिस अलग से। खैर, अगर गैमेटोजेनेसिस की फॉर्म में आ जाता है तो उसमें डेफिनेशन आ जाएगी, प्रोसेस बता देंगे, मेल गोनेड्स फीमेल गोनेड्स का बना देंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस, उसकी डेफिनेशन है, फिर उसके बाद उसका प्रोसेस क्या होता है, और जहां पे जो जो चीजें बनती जा रही हैं उसको हमने हेडिंग के साथ बताना है। मेरे स्पर्मेटोगोनी है, उस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं, फिर वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड्स बनते हैं, और एंड पे स्पर्म्स आ जाएंगे। और उसके बाद ओवोजेनेसिस है बेटे, उसमें पहले डेफिनेशन आ जाएगी, उसका प्रोसेस में मेजर हेडिंग है। प्रोसेस में पहले ओवोगोनिया बनते हैं, फिर प्राइमरी ओवोसाइट बनते हैं, फिर उसके बाद सेकेंडरी ओवोसाइट और एक्सेल। और स्पर्मेटोजेनेसिस का आ जाए तो उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस की ये डायग्राम लाजमी बनानी, क्योंकि डायग्राम नहीं बनाएंगे तो हाफ मार्क्स भी नहीं मिलेंगे आप लोगों को। और ओवोजेनेसिस आ जाए तो उसके साथ आप लोगों ने ये रिस्पेक्टिव डायग्राम बनानी है। आगे एमसीक्यूज में आ जाए। पहला है विच ऑफ दीज सेल्स हैज हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम बेटे किस में पाए जाते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर, क्योंकि ये मियोसिस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। आगे मैनी डिप्लॉइड ओवोगोनिया आर प्रेजेंट इन। ओवोगोनिया किसके अंदर पाए जाते हैं, दे आर प्रेजेंट इन फॉलिकल्स। इस तरह से व्हेन सेकेंडरी ओवोसाइट कंप्लीट मियोसिस 2 हाउ मेनी हैप्लॉइड सेल्स आर प्रेजेंट। सेकेंडरी जब प्रोड्यूस करते हैं तो 2, और अगर प्राइमरी ओवोसाइट की होती तो वो कितने प्रोड्यूस करता, 4 प्रोड्यूस करता। स्पर्मेटिड्स आर, वो क्या होते हैं, नॉन मोटाइल, और स्पर्म्स क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। एग सेल्स आर फॉर्म्ड बाय,
एक्सेल कौन बनाता है जी? सेकेंडरी ओवोसाइट। सेकेंडरी ओवोसाइट में मियोसिस 2 होती है तो वो एक्सेल बनाता है। इसके अलावा एमसीक्यू और भी इसमें पूछे जा सकते हैं, यहाँ पे ये थोड़े से लिमिटेड बताए गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ईच प्राइमरी ओवोसाइट प्रोड्यूसेस हाउ मेनी स्पर्मेटिड्स, तो वो 4 प्रोड्यूस कर रहे हैं। स्पर्म्स मोटाइल होते हैं और स्पर्मेटिड्स क्या होते हैं? नॉन मोटाइल हैं। ये भी एमसीक्यू में चीजें पूछी जा सकती हैं। खैर उसके बाद बेटे एक डेफिनेशन है, डिफाइन एक्ट्रोसोम। हम बताएंगे जो स्पर्मेटिड्स एंड नॉन मोटाइल होते हैं, चेंजेस आती हैं और मोटाइल साइज में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस के दौरान न्यूक्लियर श्रिंक होते हैं और स्ट्रक्चर बनाते हैं जैसे कॉर्नर, उसे क्या कहा जाता है? एक्ट्रोसोम। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला डिफरेंशिएट बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओवोजेनेसिस, तो उसमें पहले डेफिनेशन कहा जाएगा और दूसरा ऑकरेंस कहा जाएगा। इसी तरह से व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, इस साइड बॉक्स में दिया होगा। In most animals reproduce sexually. The sexual reproduction is based on the formation and fusion of male and female gametes, which are formed by meiosis. तो meiosis से थ्रू बनते हैं, तो इसलिए वो क्या कह सकते हैं कि ये होता है। तो ये बेटे आज का टॉपिक था। अब आते हैं आप लोगों के क्वेश्चंस की तरफ, जहां पे जिस बच्चे को प्रॉब्लम है क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा बच्चे, ये कुछ बच्चे का क्वेश्चन आया हुआ है कि चैप्टर स्टार्ट से करना था, तो इसमें मैंने कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ाने हैं, तो वही मैंने आप लोगों को डिस्कस करने हैं। जैसे ये ओवोजेनेसिस का थोड़ा सा बच्चों को इसमें मसला होता था, जर्मिनेशन की टाइप्स में मसला होता है बच्चों को, तो हो सकता है कल का टॉपिक हम जर्मिनेशन पढ़ेंगे। इसी तरह से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है, उसमें बच्चों को मसले आते हैं, तो वो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो कल का टॉपिक जो है, कोशिश होगी कि वो जर्मिनेशन ऑफ सीड जो है वो हम टॉपिक डिस्कस करें। एक बच्चे के क्वेश्चंस आए हुए हैं, एक दफा जब आप लोग मैसेज टाइप कर देते हैं मुझे पता चल जाता है, और मैंने आप लोगों को सख्ती से मना किया हुआ है, और जो क्वेश्चन पूछना होता है आप लोग छोड़ दें क्वेश्चन, बाद में मैं जब टॉपिक पढ़ा लूंगा उस वक्त मैं आप लोगों को बता दूंगा। लास्ट 10 मिनट्स आप लोगों को क्वेश्चन आंसर के लिए देखे जाते हैं, फिर पता नहीं आप लोगों को कौन सी मुसीबत पड़ी होती है। जी, आप जहां पे जिस बच्चे को मसला है क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। जी बेटे, लास्ट टाइम मैं पूछ रहा हूँ, अगर किसी बच्चे को मसला है क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चन? मैंने आपको बताया कि पोलर बॉडी का मैंने यहाँ पे बता दिया, तो उसको हम नहीं डिस्कस करेंगे। उसकी रीजन क्या है कि क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो गैमीटोजेनेसिस है, ठीक है ना। वो आप लोग वैसे सेकंड ईयर में ये चीजें हैं वहां पे पढ़ेंगे, यहाँ पे आप लोग ये जहन में रख लेंगे, जस्ट वो वेस्ट हो जाते हैं। मोटाइल बेटे का मतलब ये होता है कि जो स्पर्मेटिड्स हैं उसमें टेल वगैरह नहीं होती, लेकिन जो स्पर्म जब स्पर्मेटिड्स इसमें चेंज होते हैं स्पर्म्स में, उसकी टेल डिवेलप हो जाती है। स्पर्म्स बेसिकली फ्लूइड के अंदर पाए जाते हैं जिसे हम सीमन कहते हैं, ठीक है ना। सीमन में 90% फ्लूइड होता है, 10% स्पर्म्स होते हैं। उस फ्लूइड के अंदर जो स्पर्म्स हैं वो क्या करते हैं? टेल के थ्रू स्विम करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि वो क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं। और किसी बच्चे को इश्यू? नो क्वेश्चन? ठीक है बेटे, अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज।